कमेंट करना है। कमेंट के एक जैसे कि ऐसे करना है ना कि 1 नंबर का क्या आंसर होगा, उसको 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, ऐसे आप कमेंट भी कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा आप कितने आंसर कर पाए, कितने सवाल आपको आते थे, ठीक है। उस चीज को भी मिलाइएगा और हम आंसर बताते जाएंगे तो उससे मिल भी जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की शुरुआत कब मानी जाती है? 1919 में, 1939, 1945, 1955। सही उत्तर इसका क्या होगा? अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको बताए थे शीत युद्ध होता है, कोल्ड वार इसको बोलते हैं। कोल्ड वार किसके किसके बीच में होगा? तो हमने आपको बताया था कि बाबू देखिए, पूरे विश्व दो खेमे में बट गया था। पहला खेमा था यूएसएसआर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो रसिया को, ठीक है, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, और दूसरा एक खेमा था अमेरिका, अमेरिका का खेमा था। ये दोनों ही आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों का वैचारिक मत अलग अलग था। जहां अमेरिका पूंजीवादी है, वहीं रसिया जो है साम्यवादी है। दोनों का विचार अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों आपस में टकरा रहे थे। और ये कब होता है? ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होता है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। उसके बाद ये शीत युद्ध, यही कोल्ड वार जिसको बोलते हैं, इसको शुरू होते हुए आप देखिएगा, अरे इसको हमने पढ़ाया भी है, वहां से भी इसको देखिएगा, ठीक है। शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था, ये बताइए। यानी शीत युद्ध जो हुआ था, इसमें कौन से दो दो देश जो महाशक्ति हैं, जो दो देश हैं, वो लड़े थे आपस में? अमेरिका और चीन, या अमेरिका और सोवियत संघ, चीन या रूस, या फिर देखिए जर्मनी और फ्रांस। सही उत्तर इसका क्या होगा? अमेरिका और सोवियत संघ। इसी को बोलते हैं यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर, इसी को बोलते हैं क्या? रसिया, रूस भी आप बोल सकते हैं। यानी आप देखिएगा, शीत युद्ध में दो महाशक्ति लड़ी थी, जिसका एक पक्ष था अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर था, सोवियत संघ था। और दोनों महाशक्ति जो 1991 तक लड़ती रही, और 1991 में शीत युद्ध खत्म हो जाएगा। तो देखिए अगला है, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक मतभेद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैचारिक मतभेद यानी पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, और सांस्कृतिक संघर्ष। तो देखिए, शीत युद्ध जो है दो तरह के देश के साथ लड़ा जब गया है, तो इसका मतलब है उनके वैचारिक मतभेद थे। वैचारिक यानी पूंजीवाद और साम्यवाद का जो है विचार अलग अलग दोनों ही देश का था, तो इस वजह से ये शीत युद्ध हुआ। अब बोलिएगा सर पूंजीवाद, तो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। और वहीं आपको ध्यान में रखना है कि साम्यवाद को मानने वाला रसिया है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही विचार वाले लोग आपस में लड़ जाएंगे, और शीत युद्ध होगा कब तक? 1991 तक। अब बोलिएगा सर इसमें कोई युद्ध हुआ था क्या? नहीं हुआ था। इसमें केवल जो है ना, मुंह से बोला बाली हो रहा था, यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष को ताना मार रहा था, बस इतना ही कहानी था। इसमें कोई युद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। अगला, शीत युद्ध के दौरान ट्रूमैन सिद्धांत किस देश से संबंधित है? यानी शीत युद्ध के दौरान ट्रूमैन का सिद्धांत किस देश के व्यक्ति ने दिया था, या किस देश से ये रिलेटेड है, ये बताइए। ब्रिटेन होगा, अमेरिका होगा, रूस होगा, या फ्रांस होगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो देखिए बाबू, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इसको ट्रूमैन का सिद्धांत दिया गया था, और ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। इसमें आप पढ़िएगा जब शीत युद्ध ना, तो वहां पे इसके बारे में हमने अच्छे से बताया है आपको, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था, बताइए। युद्ध करना, यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण करना, आर्थिक हथियार बनाना, या एशिया का विकास करना? तो मार्शल योजना जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण करना, यानी यूरोप में आर्थिक रूप से यूरोप को मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य था किसका? मार्शल योजना का, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, शीत युद्ध का अंत या समाप्त कब हुआ ये शीत युद्ध? 1985 में, 1989, 1991 या 2000? सही उत्तर क्या होगा? 1991 में, 1991 में ये शीत युद्ध जो है कोल्ड वार, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्या है सवाल? तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? यानी क्यूबा मिसाइल संकट आपको हमने पढ़ाया है शीत युद्ध में, उसमें हमने बताया था 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। यानी कहने का मतलब है, क्यूबा में एक सम्मेलन हुआ, उसमें यह तय किया गया कोई भी देश अपने पास परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा उसके बावजूद रसिया, अमेरिका अपनी वर्चस्व को बढ़ा रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। तो ये जो मिसाइल संकट है, ये कब हुआ था? 1962 में, 1962 में। कब हुआ था? 1962 में, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट। चलिए अगला सवाल, द्विध्रुवीय विश्व किससे संबंधित है?
यानी ये पूछ रहा है बाइपोलर वर्ल्ड किससे रिलेटेड है, ये बताइए। दो महाशक्तियों का प्रभुत्व से, या एक देश का शासन से, या तीन देशों के समूह से, या कोई नहीं। सही उत्तर होगा दो महाशक्तियों के प्रभुत्व से। कौन कौन महाशक्ति था? एक तरफ यूएसएसआर था, रसिया, और दूसरे तरफ अमेरिका था। इसी से रिलेटेड था क्या? द्विध्रुवीय विश्व। ठीक है, अगला है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम, परमाणु बम जो है किस देश ने गिराया था? यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे वो कौन से देश के द्वारा? जर्मनी के द्वारा, जापान, अमेरिका या रूस? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका होगा अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया गया था, और ये किसका शहर है? जापान का है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। की स्थापना कब हुई? 1940, 1945, 50 या 1939? सही उत्तर क्या होगा इसका बच्चों? 1945 में। जब देखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो यूएनओ स्टेब्लिश होगा। यूएनओ एक तरह से देखिएगा हमारे अस्तित्व में आएगा। विश्व के धरातल पर यूएनओ नाम का एक संस्था बनेगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, विश्व में होने वाले युद्ध वगैरह को रोकना, उसके बाद विश्व में जो भी शक्तियां हैं, जो भी पावर है, उसके जो पावर को वो एक्सपेंशन कर रही है या बढ़ा रही है ना, उसको भी नियंत्रित करना इसका काम होगा। चलिए अगला है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रमुख कारण, मेन रीजन क्या था? धार्मिक संघर्ष, या आर्थिक मंदी, या वर्साई की संधि, या फिर देखिए सांस्कृतिक विवाद, या कोई नहीं? सही उत्तर होगा आर्थिक मंदी। यानी कि आप देखिएगा आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आपको 1929 का पढ़ाए हैं वो होगा, और दूसरा होगा वर्साई की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई। ये दोनों ही कारण थे जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक है, अगला है वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या शीत युद्ध के बाद, या कोई नहीं? इसमें सही उत्तर आपको ढूंढना है कि वर्साई की संधि किसके बाद हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। और इसी वर्साई की संधि में आपको हमने ये भी बताया था कि बाबू जब वर्साई की संधि हुई थी ना, इसी संधि के द्वारा जर्मनी को पंगु कर दिया गया। जर्मनी का जो पावर था उसको कम कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर कहने का बात यह है कि जर्मनी इसी वर्साई की संधि के द्वारा तटस्थ नहीं बल्कि कमजोर हो गया था, और यही कमजोरी उसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीजारोपण करेगी। यानी मान लीजिए कोई भी दो देश युद्ध लड़ा और एक देश हार गया, और उसके पर आप देखिएगा उसके ऊपर अगर हर्जाना लगा दिया जाए युद्ध का, उसके बाद बहुत ज्यादा उससे टैक्स वसूला जाए, ये सब करने के बाद उसके अंदर असंतोष तो रहेगा ना। तो यही हुआ जर्मनी के साथ, असंतोष बढ़ा, और फिर बाद में जर्मनी ने खुलकर विरोध किया किसका? मित्र राष्ट्र का। और उसके बाद देखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, जब 1939 में ये शुरू हो जाएगा। चलिए अगला है महान आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था? कब शुरू हुआ? 1929, 1921, 1935, 1945? सही उत्तर क्या होगा? 1929 में। कहाँ हुआ था? अमेरिका से ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो ग्रेट डिप्रेशन ये 1929 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला महान आर्थिक मंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी, ये बताइए। यानी ये जो महान आर्थिक मंदी है ये कहां से शुरू हुआ? तो ये हुआ था ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। सही उत्तर होगा अमेरिका से। ये अमेरिका से 1929 में ये शुरू हुआ था क्या? महान आर्थिक मंदी। ठीक है, अगला सवाल, आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण क्या था? यानी ग्रेट डिप्रेशन का प्रमुख कारण क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि, युद्ध, जनसंख्या वृद्धि, शेयर बाजार का पतन? इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा शेयर बाजार का पतन। यानी जो आप देखिए वॉल स्ट्रीट जो शेयर बाजार है उसका एकदम धड़ाम से गिर जाना, यहीं से आप देखिएगा आर्थिक मंदी शुरू हो गया अमेरिका से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? यानी सुरक्षा परिषद यूएनओ के अंतर्गत आता है, उसमें कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं यही आपको बताना है। अमेरिका, रूस, चीन, या ब्रिटेन, या फ्रांस? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, या भारत, जापान, जर्मनी, अमेरिका, चीन, या फिर देखिए रूस, भारत, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, या कोई नहीं? सही उत्तर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर होगा अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये जो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके जो है स्थायी सदस्य थे कौन? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। इसमें हम आपको क्या बोले थे, ट्रिक आपको बताए थे, BFARC, BFARC
इसको याद रखिएगा, BFARC ऐसे याद रखिएगा। तो देखिए, बी से ब्रिटेन हो जाएगा, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, आर से रसिया, सी से हो जाएगा क्या, चाइना। BFARC, ये ट्रिक याद रखिएगा, यही इसमें सम्मिलित था और यही इसके मुख्य आप देखिएगा स्थायी सदस्य थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वीटो पावर जो है किसके पास होता है, तो महासभा के पास, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के पास, सभी सदस्य देश के पास, या महासचिव के पास। तो सही उत्तर होगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के पास। वीटो पावर किसके पास होता है, यही जो 5 देश है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस ना, इसी के पास होता है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है क्या, निषेधात्मक प्रयोग, यानी कोई भी मुद्दा है उसको अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के पास रखा गया और मान लीजिए कि कोई भी देश को उसमें आपत्ति है, तो वो वीटो पावर का यूज कर सकता है, यानी उसको रोक सकता है। और जानते हैं एक नियम यह भी है कि अगर मान लीजिए कोई भी देश किसी भी चीज को, किसी भी मान लीजिए कोई भी नियम कानून को रोक देगा, तो वो पारित नहीं होगा। वीटो पावर अगर कोई भी देश लगा दिया तो वो नियम नहीं बनेगा, वो पारित नहीं होगा। तो वीटो पावर बहुत बड़ा चीज है जो यूएनओ में आप देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीटो पावर को याद रखिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पास कितनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 6 होगा। 6 लैंग्वेज है, कितनी है, 6 लैंग्वेज है संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी ऑफिशियल। ठीक है, अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई, 1939, 1940, 1950, 45। सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए यूएनओ की स्थापना जो है ना, ये कब हुई थी, तो 1939, 1939 में हुई थी। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो स्टेब्लिश हुआ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, कब, 1945 में। तो ये याद रखना है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसको याद रखिएगा, कहाँ, 1945 होगा, 1945 में होगा। ये गलत, हम गलती से बोल दिए थे, इसको याद रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में ये स्टेब्लिश हुआ, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, 1939 से 1945 तक चला। यानी कि देखिए यूएनओ की स्थापना 1945 में, और अगर बोले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, 1945 में, और ये कब शुरू हुआ था, 1939 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए, यानी यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, युद्ध करना, विश्व शांति बनाए रखना, यही होगा इसका उद्देश्य। विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं, यानी यूएनओ के कितने अंग हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4, 5, 6, 7। सही उत्तर ढूंढना है आपको। तो इसके प्रमुख अंग जो है ना 6 है, कितने हैं, 6 हैं। और इसकी आधिकारिक भाषा कितनी है, 6 है। और ये कब स्थापित हुआ है, तो बोलिएगा 1945 में। और इसके सदस्य जो अस्थाई हैं वो कौन कौन है, अभी आपको बताए थे BFA, और उसके बाद क्या बताए थे, C। ये सब आपको ध्यान रखना है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है, अमेरिका है, ये सब इसके अस्थाई सदस्य हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल, अगला है, मुसोलिनी किस देश का तानाशाह था, यानी मुसोलिनी किस देश से रिलेटेड है, ये बताइए। इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, या रूस है। सही उत्तर होगा इटली से। और अब आप बताइए कि हिटलर किस देश से रिलेटेड था, तो हिटलर के बारे में आपको ध्यान में रखना है, हिटलर जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी का था, हिटलर जर्मनी का है, और मुसोलिनी इटली का है, इटली का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मुसोलिनी किस विचारधारा का समर्थक था, ये बताइए। तो देखिए, साम्यवाद, पूंजीवाद, फासीवाद, समाजवाद, यानी मुसोलिनी किस विचारधारा को मानता था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हम आपको पढ़ाए भी है, फांसीवाद को। ये फांसीवादी विचारधारा को मानने वाला था, और हिटलर नाजीवाद को। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। मुसोलिनी ने सत्ता कब प्राप्त किया, यानी मुसोलिनी इटली की गद्दी पर कब बैठा, ये बताइए। तो सही उत्तर इसका ढूंढिए, 1919, 1922, 1939, 1945। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, तो राइट आंसर इसका होगा 1922 में जो है ना, ये इटली की सत्ता पर प्रधानमंत्री के रूप में या चांसलर के रूप में मुसोलिनी बैठेगा 1922 में, 1922 में। कब, तो 1922 में। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। मुसोलिनी का पूरा नाम क्या था बताइए, बेनिटो अमिलकारे एंड्रिया मुसोलिनी,
या फिर देखिए जोसेफ मुसोलिनी या एडोल्फ मुसोलिनी या जॉन मुसोलिनी। सही उत्तर होगा बेनिटो मुसोलिनी, ये याद रखिएगा। बेनिटो अमिलकारे एंड्रिया मुसोलिनी इसका पूरा नाम था। ठीक है, अगला है मुसोलिनी ने किस देश के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। यानी मुसोलिनी किस देश के साथ मिला था? तो देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या रसिया। तो सही उत्तर क्या होगा इसका बच्चों? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। यानी मुसोलिनी जो है ना, जर्मनी के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था या भाग लिया था। ठीक, अगला सवाल, मुसोलिनी का शासन किस प्रकार का था? लोकतांत्रिक है, तानाशाही है, समाजवादी है या गणतंत्रात्मक है? यानी मुसोलिनी जो शासन तंत्र को चला रहा है या शासन कर रहा है वो कैसा था? तो ये तानाशाही था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है, मुसोलिनी की मृत्यु कब हुई बताइए? यानी ये कब मर गया मुसोलिनी, इसके बारे में बताइए कि इसकी डेथ कब हुई थी? 1940, 1943, 1945 या 50? सही उत्तर क्या होगा मुसोलिनी का? तो सही उत्तर होगा 1945 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, मुसोलिनी को किसने पराजित किया ये बताइए? मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, जापान और चीन। तो सही उत्तर क्या होगा इसका बच्चों? एलाइड पावर, अलायंस में, मित्र राष्ट्र में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी याद रखना है, सवाल तो यहीं से बनेगा। ठीक है, देखिए 2 वीडियो आपको ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्टिव का दे दिया, आज का वीडियो और एक और आपको वीडियो दी है। ठीक है, दोनों वीडियो को कम से कम देख के जाइएगा और लगभग आप देखिएगा 70 प्लस ऑब्जेक्टिव आपका करा दिए और इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा और 10-20 क्वेश्चन और आपको दे देंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपको दे देंगे एमजीसी 8 का। इतना करके जाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं रहेगा, सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा। अब रहता है कि बहुत से बच्चे हमको कमेंट बहुत दिन से, व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम है, बहुत जगह पे हमको कमेंट आ रहा था कि सर एक बात बताइए कि पीडीएफ नोट्स आप दे सकते हैं कि नहीं। तो पीडीएफ नोट्स आपका अवेलेबल है, एमजेसी 8 हिस्ट्री का मेन टॉपिक का पीडीएफ नोट्स बना के रख दिए हैं। जिनको भी चाहिए कुछ नहीं कीजिए, मेरे नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा और यहां से आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे साथ ही साथ हम आपको बताते जाएं, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि वही बच्चे मैसेज कीजिए, केवल अनर्गल बात पूछने के लिए नहीं कि आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, उतना हमको फुर्सत नहीं है कि हम आपके मैसेज को देख के उतना जवाब देते रहे। ठीक है, अगर आपको लेना है तो 50 रुपीज आप डायरेक्ट आप वहां पे मैसेज कीजिएगा और आप डायरेक्ट बोलिएगा सर हमको पेमेंट करना है, किस नंबर पे करें, और हमको चाहिए एमजेसी 8 एमजेसी 9 दोनों का अगर चाहिए नोट्स तो 100 रुपया में दोनों का नोट्स मिलेगा, दोनों का अवेलेबल है। हिस्ट्री का दोनों का आप कम कर दिए हैं, पहले हम 75 में एक देते थे, वैसे छात्र जो 75 में एक को कोई नोट्स लिए हैं वो भी आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमने एक नोट्स आपसे ले रखा है, हमारे पास उसका भी मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। तो वैसे छात्र जिसने लिया है ना उसको जो है दोनों नोट्स से दे देंगे हम, एक आपको दे ही दिए होंगे और एक पेपर और दे देंगे। ठीक है, 25 रुपीज हुआ भी पेमेंट कीजिएगा, उसको भी मिल जाएगा 25 रुपया में। और देखिए जिसको भी चाहिए वो 50-50 रुपया यानी 100 रुपये में दोनों पेपर का नोट्स ले सकता है, जो कि गैस गाइड का जितना दाम है ना उससे भी कम हमने रखा है। दोनों नोट्स आप ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और लगभग देखिएगा 100 पेज से भी ज्यादा का नोट्स होगा, 100 पेज से भी ज्यादा उसमें नोट्स में कंटेंट को रखा गया है। तो दोनों नोट्स आप ले सकते हैं 100 रुपया में, लेकिन वही बच्चे कमेंट कीजिएगा जिनको पेमेंट करके लेना है, जिनको नहीं लेना है वो नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे छात्र जिनको लगता है कि तैयारी अंतिम समय में है और आपको नोट्स चाहिए, नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हैं, जिनको वीडियो देखने का समय नहीं है या अन्य कोई भी तरह का दिक्कत है, तो वो नोट्स चुपचाप आप जाइए मैसेज कीजिए, इस पे आपको दे दिया जाएगा। 51 है यहाँ, तो आप इस पे जाके मैसेज करके पेमेंट करके ले सकते हैं। ठीक है, जिनको भी जरूरत होगा लीजिएगा, बाकी जिनको नहीं जरूरत है वो मैसेज भी नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी कीजिए, आपको अंतिम समय में तैयारी करना है। ठीक है, अगला, हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है बताइए? दास कैपिटल, वॉर एंड पीस, माइनक्राफ्ट जिसको मेन कैंप कहते हैं, उसके बाद देखिए द प्रिंस, यानी मेन कैंप ही इसका बुक है। ठीक है, तो ये याद रखिए हिटलर का बुक का नाम क्या है? मेन कैंप। और दास कैपिटल किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, वॉर एंड पीस किसका है ये बताइएगा कमेंट करके, और द प्रिंस है मैकियावेली का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, हिटलर किस विचारधारा से संबंधित था? साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद, नाजीवाद? किससे होगा? हिटलर होगा फासीवाद या नाजीवाद, इसी को कहते हैं नाजीवाद से। और इसकी पार्टी क्या थी? नाजी पार्टी थी, इसके पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। ठीक है, और नाजीवाद का ये समर्थक या प्रचारक था। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिटलर के उदय में
किस घटना का महत्वपूर्ण योगदान था? फ्रांसीसी क्रांति, रूस की क्रांति, महान आर्थिक मंदी या औद्योगिक क्रांति? तो सही उत्तर क्या होगा? महान आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में हुआ था, इसी के वजह से हिटलर का उद्भव हुआ। चूंकि देखिएगा जर्मनी की स्थिति एकदम बेकार हो गई, बहुत ज्यादा बेरोजगारी वहां बढ़ा, लोगों ने समर्थन करना हिटलर को शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को भी लग रहा था एक ऐसा नेता आए, एक ऐसा लीडर आए जो उनकी स्थिति को ठीक करे, और हिटलर ने इस चीज का लाभ उठाया और हिटलर गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, हिटलर ने किस संधि का उल्लंघन किया बताइए? पेरिस की संधि, वर्साई की, वियना की और रोम की संधि। कौन होगा? तो सही उत्तर होगा वर्साई की संधि को इसने तोड़ दिया। जब हिटलर गद्दी पर बैठा जर्मनी में, तो इसने वर्साई की संधि को मानना छोड़ दिया, और उसके साथ ही इसने निश्चिंत होकर निश्चित रूप से शासन तंत्र को चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अगला सवाल। अगला, हिटलर की गुप्त पुलिस को क्या कहते थे? तो इनके गुप्त पुलिस को क्या बोलते थे? केजीबी बोलते थे, सीआरआई बोलते थे, या गेस्टेपो बोलते थे, या राव बोलते थे? सही उत्तर होगा गेस्टापो। गेस्टापो इसकी जो है हिटलर की गुप्त पुलिस थी। अगर आपसे पूछे हिटलर की गुप्त पुलिस या खुफिया जो पुलिस है उसको क्या बोलते थे? गेस्टापो बोलते थे। गेस्टापो का मतलब ये होता है ये गुप्त रूप से कोई भी तरह का काम होता था उसके साम्राज्य में, उसकी जानकारी हिटलर तक पहुंचाता था और बताता था कि देखिए आपके यहाँ क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, गेस्टापो। अगला, हिटलर किस युद्ध से संबंधित था? सेकेंड वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, शीत युद्ध, या कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा सेकेंड वर्ल्ड वार से, जो कि हिटलर इससे रिलेटेड है। मुसोलिनी भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, हिटलर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा 1945 में। 1945 में हिटलर जो है अपनी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, ये मर जाता है, ये खुद को मार लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल। अगला, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ बताइए? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ? 1914 में। और ये खत्म कब हुआ? तो ये 1918 में। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति कब हुई? 1918 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू कब हुआ? 1914 में। खत्म कब हुआ? 1918 में। ठीक है, सवाल ऐसे ही रहेगा। और 40 क्वेश्चन आप खुद देखिए, हमने मात्र 24-25 मिनट में आपका कंप्लीट कराया है 40 क्वेश्चन। इसी तरह से अभी आपका जब तक एग्जाम नहीं हुआ है तब तक हम लोग कोशिश ये करेंगे ना, हर दिन आपको इतिहास का पेपर दे दें, हर दिन इतिहास का कुछ ना कुछ आपको वीडियो मिल जाए, और उसके तहत आप अपनी तैयारी कर लें, और अपनी जो भी तैयारी है उसको बूस्ट करते रहिए, छोड़िए नहीं। जितनी क्लासेस दी गई है उसको देखिए, जितना नोट्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, पेमेंट करके ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, अपना नोट्स खुद भी बना लीजिए। अगर आपने खुद का नोट्स बना रखा है तो उसी को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पैसा लगा के आप लीजिए? जिसके पास जो नोट्स अवेलेबल है वो उस तरह से अपनी तैयारी कीजिए, है कि नहीं? लेकिन अपनी तैयारी को इतना मजबूत जरूर कर लीजिए ताकि अंतिम समय में बस अपना नोट्स एक बार उल्टाइए और एग्जाम देने जाइए, तो आपका बेड़ा पार हो जाए, आपका हर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ये आप कोशिश कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ये इसका तात्कालिक कारण था। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा ये बताइएगा कमेंट करके। हमने कोशिश किया है कि कम समय में 40 क्वेश्चन आपको करा दें, ताकि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से सवाल रहे तो आप एकदम निश्चिंत होकर अच्छे से बना सकें, आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे भी नहीं, और आपको एक बेहतर परिणाम भी मिले। ठीक है, हमने वही कोशिश किया और उसी को ध्यान में रखकर हमने पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन को डिजाइन करके आपके सामने रखा था। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो